अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ओशन लाइफ पाकिस्तान में मैं आपका मेज़बान आरिफ खान आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को, और वो है बेस्ट फिश फूड। आपकी मछली के लिए कौन सा बेहतरीन फिश फूड मार्केट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ओशन लाइफ पाकिस्तान यूट्यूब पे मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब पे क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलें चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। आपकी मछली के लिए कौन सा फूड ऐसा है जो कि आपकी मछली के लिए बेहतरीन फूड है और मार्केट में अवेलेबल भी है। फ्रेंड्स, तीन तरह की मछलियां होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बात इधर कि तीन तरह की मछलियां होती हैं और वो तीन तरह का फूड पे जो है वो डिपेंड करती हैं। नंबर वन जो फिश की जो नंबर वन टाइप होती है वो होती है टॉप फीडर। टॉप फीडर फ्रेंड्स वो मछलियां होती हैं जो कि पानी के ऊपर वाली सतह पे जाके, पानी के ऊपर वाली जो सतह होती है उस पे जाके फूड को ग्रैब करना पसंद करती हैं। उन्हें टॉप फीडर फिश कहते हैं। टॉप फीडर फिश में उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, उसमें एरोवाना है, गुरामी फिश है, गुरामी फिश की तमाम वैरायटीज हैं, आपकी बिटा फिश है और कुई फिश भी है उसके अंदर। तो ये ऐसी फिशेज हैं जो कि पानी की सतह के ऊपर जाके तो जो सिंकिंग पैलेट्स होते हैं उनको खाना पसंद करती हैं। नंबर दूसरी टाइप्स की हम बात करते हैं। नंबर टू पे जो टाइप है फिश की वो होती हैं मिडिल फीडर, मिड फीडर या मिडिल फीडर। मिड फीडर वो मछलियां होती हैं जो कि फूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिंक करता हुआ पानी के बीच में आ जाता है, तो वो पानी के बीच में जो है खाना खाना पसंद करती है। यानी कि जो चीज उनको पानी के मिडल में मिलती है वो उसको आराम से अपने मुंह में जो है उसको ले लेती हैं, उस फूड को। वो मिड फीडर फिश कहलाती हैं। और ज्यादातर मछलियां जो आप लोगों के पास होती हैं एक्वेरियम्स में वो मिड फीडर मछलियां होती हैं। मिड फीडर मछलियों की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसमें पैरेट फिश, ऑस्कर, फ्लावर हॉर्न और सिकलेट्स की बहुत सारी वैरायटीज जो हैं वो मिड फीडर में आती हैं। गोल्ड फिश वगैरह होगी, ट्रॉपिकल फिशेस जो होती हैं, गोल्ड फिश और ये सारी जो हैं वो मिड फीडर फिश होती हैं जिनको आसानी होती है, यानी कि फूड को जो है वो दरमियान से उसको ग्रैब करने की, पानी के दरमियान में फूड हो तो उसको ग्रैब करने की वो उनको आसानी महसूस होती है। उसके बाद नंबर तीन पर होती हैं फ्रेंड्स बॉटम फीडर फिश। बॉटम फीडर फिश ऐसी फिशेज होती हैं जो कि जो फीड होता है, जो फिश फीड होता है वो बिल्कुल सिंक होता हुआ आपके एक्वेरियम के बॉटम पे चले जाए, तो उनको बॉटम से जो है फीड को खाने में ज्यादा आसानी महसूस होती है। यानी कि वो बॉटम पे पड़ा हुआ फीड जो है वो आसानी से खाती है। तो जो बॉटम फीडर फिश होती है उनमें कौन कौन सी होती हैं, उसमें तमाम टाइप के स्ट्रिंग रेज होते हैं, उसमें आपकी प्लेको फिश होती हैं जिनको आप सकर कैट भी कहते हैं, सकर फिश। उसके अलावा उनमें कैट फिशेज होती हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं कैट फिशेज की, कोरी कैट फिश वगैरह। तो ये तमाम जो मैंने आपको बताई हैं ये तमाम ऐसी फिशेज होती हैं जो कि बॉटम से फीड जो है वो खाना पसंद खाती हैं। इनको कहते हैं बॉटम फीडर फिश। फ्रेंड्स, बात यह है कि अगर आप टॉप फीडर फिश जैसे कि एरोवाना या गुरामीज वगैरह हो गई, वो अगर उनका फूड जो है वो सिंक होता हुआ, उनका फूड जो है वो सिंक होता हुआ जो है वो मिडल में पहुंच जाएगा या पानी के निचली सतह में चले जाएगा, तो चूंकि वो तो ऊपर से खाना फीड को पसंद करती हैं, तो अगर उनका फूड सिंक होके नीचे जाना शुरू कर देगा एक्वेरियम के बॉटम पे, तो उनको वो फूड नीचे से उठाना होगा। और वो नीचे से जब वो अगर वो फूड को पिक करेंगी पानी की निचली सतह से, जब उसको फूड को पिक करेंगी तो उसमें उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उन मछलियों के साथ उनको जो है स्टमक प्रॉब्लम्स और उनको जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं उन मछलियों को फेस करने पड़ जाते हैं अगर उनको टॉप फीडर को खाना जो है वो बॉटम से या मिड से खाना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी तीन तरह की मछलियां जो कि हमने कैटेगराइज की। अब हम बात करते हैं कि फूड जो होता है, फिश फूड जो होता है वो भी तीन तरह का होता है। तीन तरह की मछलियां, तीन तरह का फिश फूड पे जो है वो डिपेंडेंट रहती हैं। नंबर वन पे होती हैं हर्बीवोरस।
हर्बीवोरस जो होती हैं वो ऐसी वेजिटेरियन फिशेज होती हैं, वो तमाम वेजिटेरियन फिशेज उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। और वो हर्बीवोरस होता है जो आपके यानी कि जो ग्रीन फूड होता है उन पे डिपेंडेंट रहती हैं, जो आपकी यानी कि जिस तरह यानी कि आप समझ लें कि जो हरियाली या जिसे आप कह लें कि पत्तों वगैरह के ऊपर जो इन चीजों पे ग्रीन फूड के ऊपर जो खाना पसंद करती हैं, जो ग्रीन फूड पे डिपेंडेंट रहती हैं, वो हर्बीवोरस मछलियां के कहलाती हैं। उनमें आप जो है वो यानी कि गोल्ड फिश भी आ जाती है, उसमें उसमें कुई फिश आ जाती है, शुभंकिन आ जाती है। तो ये जो होती है ये ज्यादा शौक से खाती हैं ग्रीन फूड जो होता है। तो ये हर्बीवोरस कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ जाती है नंबर 2 पे कार्निवोरस। कार्निवोरस वो मछलियां होती हैं जो कि एक्सोटिक फिशेज होती हैं। एक्सोटिक फिशेज बहुत ही एग्रेसिव और एक्सोटिक फिशेज होती हैं, वो कार्निवोरस में होती हैं। और वो ऐसी मछलियां होती हैं जो कि प्योरली जो है वो यानी कि मीट फूड खाना पसंद करती हैं, जो कि जिनकी खुराक ही जो है वो ऐसे फूड के ऊपर होती है जो कि यानी कि किसी चीज का गोश्त हो, कोई इस तरह का जो है वो फूड पसंद करती हैं, वो कार्निवोरस फिशेस कहलाती हैं और कार्निवोरस कैटेगरी में आती हैं। इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इनकी एग्जांपल होती है पीकॉक बास। पीकॉक बास हो गया, आपकी ऑस्कर हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी जो है वो एलिगेटर गार हो गया और आपकी एरोवाना हो गई। ये जो है वो कार्निवोरस फिशेज होती हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स जो थर्ड कैटेगरी होती है फिश फूड की, वो होती है ओमनीवोरस। तो जी फ्रेंड्स, ओमनीवोरस ऐसी मछलियां होती हैं जो कि दोनों तरह का फूड जो है वो खा लेती हैं। अगर आप उनको कभी जो है वो थोड़ा सा आप उनको जो है मीट फूड से हटके भी दें तो वो भी खा लेती हैं। मीट फूड से हटके अगर आप उनको कोई ग्रीन फूड डालें तो वो भी उस पर भी गुजारा कर लेती हैं। और मीट फूड तो वो ऑलरेडी बहुत शौक से खाती हैं। ऐसी मछलियां जो होती हैं वो ओमनीवोरस होती हैं, ओमनीवोरस फिशेस कहते हैं। और मेजॉरिटी जो फिश कीपर्स होते हैं आपके घरों में जो मछलियां होती हैं, वो मेजॉरिटी फिश कीपर्स ने ओमनीवोरस मछलियां ही रखी होती हैं। ज्यादातर मछलियां ओमनीवोरस होती हैं, जिनमें आपके पास गोल्ड फिश भी आ गई, उसमें आपके पास जो है वो बहुत सारी वैरायटी की सिकलेट्स हो गई। सिकलेट्स ज्यादातर सिकलेट्स, फिर उसके अलावा बार्ब्स भी होती हैं, टाइगर बार्ब वगैरह, ये तमाम फिशेज हो गई। उसके अलावा टाइगर बार्ब्स जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, उसके अलावा टेट्राज हो गई। टेट्राज में आपके पास मुख्तलिफ किस्म की एंजल फिशेज हो गई। और टेट्राज में जिस तरह हैरी टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा, रेड आई टेट्रा, ग्रीन आई टेट्रा, ये तमाम जो टेट्रास की वैरायटी है, लॉन्ग फिन टेट्रा, ये तमाम फिशेज जो होती हैं ये आती हैं ओमनीवोरस की कैटेगरी में, जो कि दोनों तरह का फूड जो है वो खा लेती हैं। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से हमने जो तमाम फिशेज होती हैं उनको हमने फिश फूड की उसमें भी हमने उनको कैटेगराइज कर लिया। अब हम फ्रेंड्स बात ये करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने एरोवाना रखी हुई है और आप जाहिर है कि एरोवाना जो है वो कार्निवोरस फिश है और वो प्योरली उसकी जो डाइट है आपकी फिश की वो है गोश्त से बनी हुई कोई चीज। तो अगर आप वो उसी एरोवाना को जो है अगर आप जो है वो लेट से कि ऑप्टिमम का आप न्यूट्रिशन फूड देना चाहेंगे, ऑप्टिमम के जो न्यूट्रिशन पैलेट्स होते हैं वो अगर आप एरोवाना को डालेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑप्टिमम का न्यूट्रिशन फूड जो है वो एरोवाना के लिए बना ही नहीं है और उसके रिजल्ट्स आपको आपकी फिश एरोवाना नहीं दे सकेगी। तो इस तरह से आपको जो है वो आपने जिस किस्म की भी मछली घर में पाली हुई है, आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपके पास फिश कौन सी मौजूद है, कौन सी फिश आपके पास घर में आपने पाली हुई है। तब आप उसको जो है ये देखें कि आपने अपनी उस फिश को जो है वो क्या फूड देना है उसकी डाइट में उसके लिए कौन सा फूड बेहतरीन रहेगा जिससे उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ और उसका कलर जो है वो एनहेंस होगा। तो फ्रेंड्स हम कुछ फूड हमारे सामने रखे हुए हैं। आप लोगों को मैं एक बात और बताता चलूं कि चूंकि कोरोना वायरस का लॉकडाउन है तो मैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स जो है वो फिश फूड के ब्रांड्स जो हैं मैं आज डिस्प्ले में लाना चाह रहा था, लेकिन मुझे मार्केट से ये चंद ब्रांड्स जो हैं वो मिले हैं। तो और यानी कि हमारी पाकिस्तानी मार्केट में शॉप्स पे बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं
मुख्तलिफ फिशेस के लिए, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो मुझे मिल नहीं सके। तो मेरे पास जो भी ये ब्रांड्स मौजूद हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करने लगे, और उसके अलावा जो है जो ब्रांड्स नहीं मिल सके उनको भी हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो इस बात के ऊपर हमने वीडियो बनाई है कि आपने जो मछली पाली हुई है उसके लिए बेहतरीन फूड, बेस्ट फूड कौन सा है। हम किसी ब्रांड को इधर प्रमोट नहीं करें, कतन प्रमोट नहीं करें, हम सिर्फ ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी मछली के लिए बेहतरीन फूड कौन सा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब फूड्स की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जिस तरह के यानी कि कुछ फूड होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और कुछ फूड होते हैं वो जो कि आपके यानी कि जो लो बजट के फूड होते हैं, और वो जिन लोगों का जो है वो बजट इतना ज्यादा नहीं होता, वो चाहते हैं कि वो लो बजट फूड ही परचेज करें अपनी मछलियों के लिए। यानी कि ऑब्वियसली हर बंदे ने अपनी पॉकेट देखनी होती है। तो हमारे पास इस वक्त लो बजट फूड भी मौजूद है आज की वीडियो में, और हाई बजट फूड भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जरा हाई बजट फूड की, जो कि फूड महंगे भी होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है आपकी फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक फूड मौजूद है, जी हाँ, हिकारी कंपनी का। हिकारी का ये ब्लड पैरेट के लिए ये हिकारी का फूड है। फ्रेंड्स, ये इंतहाई बेहतरीन फूड है आपकी मछली के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और आपकी मछली को जो है वो यानी कि उसके जो कलर एनहांसमेंट होती है उसके लिए ये हिकारी कंपनी का बहुत बेहतरीन फूड है। अब फ्रेंड्स, मेरे पास ये ब्लड पैरेट के लिए फूड घर पे मौजूद था, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। ये हिकारी कंपनी जापान की कंपनी है। ये फूड जितना महंगा है उतना अच्छा भी है। मुझे पर्सनली हिकारी कंपनी का ये जो है वो पैलेट फूड जो है वो बहुत पसंद है। अच्छा, इसके बारे में, हिकारी के बारे में आपको कुछ चीज बता दूं फ्रेंड्स। इसमें जो क्रूड प्रोटीन है, क्रूड प्रोटीन मिनिमम 40% है। इसके अंदर क्रूड फैट जो है, क्रूड फैट्स वो 5% है मिनिमम। इसमें क्रूड फाइबर जो है वो मैक्सिमम 2% है, और मॉइस्चर जो है इसमें मैक्सिमम 10% है। ऐश जो है वो इसमें मैक्सिमम 13% है, और इसमें विटामिन्स ए, डी, ई, ये विटामिन्स भी इस फूड के अंदर मौजूद है। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी अहम बात वो ये कि आपकी फिश को भी जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह जो है वो उसके लिए विटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन्स और प्लस प्रोटीन, जिस फूड में जितना ज्यादा प्रोटीन मौजूद होगा वो आपकी जो फिश होगी वो उसके लिए उतना ही, उसकी सेहत के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो जिस फूड में प्रोटीन ज्यादा है वो आपकी फिश के लिए उतना ही फायदेमंद है। तो अब इसमें देखें कि ये हिकारी का जो मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है ब्लड पैरेट, इसमें विटामिन्स भी हैं, और इसमें क्रूड प्रोटीन इन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम 40%। मिनिमम 40% इसमें क्रूड प्रोटीन है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी फिश की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी, उसके कलर भी बहुत ज्यादा एनहांस होंगे, और फिश की हेल्थ का भी ख्याल रखता है। इसमें तमाम तरह के विटामिन्स भी मौजूद हैं। फ्रेंड्स, बात यह है कि अब ये हिकारी जो है ये सिर्फ ब्लड पैरेट के लिए फूड नहीं बना रही, इसमें आता है हिकारी गोल्ड आता है। हिकारी गोल्ड मुख्तलिफ सिकलेट मछलियों के लिए इंतहाई यानी कि बेहतरीन फूड है हिकारी गोल्ड। फिर इसमें आता है हिकारी बायो गोल्ड आता है, हिकारी बायो गोल्ड प्लस आता है। तो हिकारी बायो गोल्ड और बायो गोल्ड प्लस वो भी तमाम तरह की सिकलेट्स के लिए, फ्लावर हॉर्न, ऑस्कर्स, और जितनी भी मलावी सिकलेट्स हैं, अफ्रीकन सिकलेट्स हैं, एशियन सिकलेट्स हैं, तमाम सिकलेट्स के लिए हिकारी बायो गोल्ड जो है बहुत ही जबरदस्त सुपर फूड है। तो उसके अलावा एक हिकारी का आता है हिकारी स्टेपल्स के नाम से। हिकारी स्टेपल्स जो है वो ऑस्कर्स के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो ये हिकारी के मुख्तलिफ फिश फीड मौजूद है मार्केट में। हमारी मार्केट में आप किसी भी शॉप पर जाएं तो आपको मिल जाएंगे। तो ये सबसे यानी कि
हाई बजट फूड है, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। हिकारी हिकारी ब्लड पैरेट और हिकारी जो बायो गोल्ड है उसका तो मैं फैन हूँ फ्रेंड्स। तो उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि चूंकि ये जो फूड है ये बहुत ही यानी कि इसका हाई बजट फूड है और ये इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसलिए मार्केट में जो है इसकी कॉपी भी कहीं कहीं आ चुकी हुई है। यानी कि इस नाम से जो हिकारी के नाम से जो है वो किसी किसी जगह पे 2 नंबर फूड भी अवेलेबल है और वो ज्यादातर जो है वो ऐसा होता है कि दुकानदार जो है वो कस्टमर्स को ये कह के भेज देते हैं कि जी ये हिकारी का बायो गोल्ड है या हिकारी का जो है वो हिकारी का गोल्ड है, तो ये जो है बहुत यानी कि अच्छा फूड है आपकी फिश के लिए। हालांकि वो ओरिजिनल हिकारी नहीं होता। तो ओरिजिनल हिकारी की मैं आपको कुछ 2-4 आपको बातें बता दूं कि वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप जो हिकारी कंपनी का जो है वो फूड आप जिस शॉप से खरीदने जा रहे हैं आया वो 2 नंबर फूड है या वो ओरिजिनल हिकारी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये कि ये जो कंपनी है हिकारी ये जापान की कंपनी है। इसमें इसके बैक साइड पे उनका जो है जापान का जो है वो प्रोविंस भी लिखा हुआ है कि कौन सा किस सूबे में बनता है और जापान इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स आप जब जो है वो फूड खरीदने लगे हिकारी का या किसी और कंपनी का फूड खरीदने लगे तो मेक श्योर कि आप सील पैक फूड परचेज करें। ऊपर से आपकी जो पैकेट है वो ऊपर से सील होना चाहिए, पैकेट ऊपर से प्रॉपर सील होगा, ठीक है, और यानी कि वो कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये पैकिंग जो है वो लोकली की गई है। अगर फूड की जो पैकिंग है वो ऊपर से सील है तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल है। आप पीछे से उसका जो है मैन्युफैक्चर भी पढ़ सकते हैं कि ज़ाहिर है कि हिकारी जो ओरिजिनल है वो तो जापान में सिर्फ बनता है, तो आप पीछे से वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो पैलेट्स होते हैं ओरिजिनल जो हिकारी के पैलेट्स हैं उनका जो स्मेल है वो भी यानी कि बहुत तेज है, यानी कि अगर आप उसको सूंघेंगे तो उसकी स्मेल बहुत तेज है। और जो 2 नंबर लोग बेच रहे होते हैं ओरिजिनल हिकारी कह के उसकी स्मेल या तो बहुत हल्की आएगी या उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं होगी। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरिजिनल हिकारी का जो फूड है उसकी जो पैलेट्स हैं उसकी स्मेल इंतहाई जरा तेज होती है, वो थोड़ी थोड़ी आपकी नाक को भी चुभेगी। तो फ्रेंड्स ये कंपनी दी बेस्ट हाई बजट में। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर आपके पास पैरेट फिश मौजूद है ब्लड पैरेट है तो ब्लड पैरेट के लिए जो है वो हमारे पाकिस्तान में 2 तरह के फीड बहुत ज्यादा आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, लेकिन 2 तरह के फीड जो है ब्लड पैरेट या पैरेट फिश के लिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक है फ्रेंड्स ये एजो कंपनी, ये ताइवान की कंपनी है और एजो कंपनी है, ये मुख्तलिफ तरह के फिश फूड बना रही है। लेकिन ये जो मेरे सामने नजर पड़ा हुआ है ये स्पेशली फॉर ब्लड पैरेट्स हैं। इस फूड से जो है ब्लड पैरेट के जो है वो कलर भी एनहांस होते हैं। इसके जो पैलेट्स हैं वो आपकी फिश की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एजो कंपनी का है 9, इस पे लिखा है 9-in-1 एनहेंस कलर पैलेट्स, 9-in-1 एनहेंस कलर पैलेट्स। ये स्मॉल साइज के पैलेट्स हैं। तो ये जो है ब्लड पैरेट के लिए बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा फूड बनाती है। और ये जो इसकी जो यानी कि जो अगर आपका बजट जो है वो दरमियाना है तो आप जो है वो ये एजो कंपनी का ब्लड पैरेट का फूड आप ले सकते हैं। ये इतना ज़्यादा महंगा फूड नहीं है। इसके साथ ही एक और कंपनी जो कि स्पेशली पैरेट फिश या ब्लड पैरेट के लिए फूड बनाती है वो टायो के नाम से है। टायो के नाम से एवर रेड वो फूड का नाम है, एवर रेड टायो कंपनी है। तो चाइनीज कंपनी आई थिंक सो, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो मुझे मिल नहीं सका शॉप से, तो माजरत मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकूंगा। तो वो भी स्पेशली जो है वो ब्लड पैरेट के लिए वो फूड बना रहे हैं टायो वाले, और वो भी अच्छा फूड है। अगर टायो और एजो को देखा जाए तो मैं आप लोगों को पर्सनली जाती तौर पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप एजो परचेज करें। इसका जो है वो क्योंकि पर्सनली मैंने यूज किया, टायो का फूड मैंने अभी तक यूज नहीं किया,
तो ये जो एजो का है पैरेट फिश के लिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलते हैं कुछ ग्रैन्युलर फूड की तरफ। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि यानी कि स्लोली स्लोली फ्लोट करते हुए वो बॉटम पर आ जाते हैं, ग्रेविल के ऊपर आ जाते हैं फूड। और वो फूड होते हैं छोटी मछलियों के लिए और ऐसी मछलियां जो कि बॉटम फीडर होती हैं, उनके लिए वो फूड होते हैं। वो पिसे हुए होते हैं, ज्यादातर फूड जो होते हैं ग्रैन्युलर पिसी हुए फॉर्म में आते हैं। तो वो छोटी मछलियां जिस तरह के टेट्राज हो गई, या यानी ऐसी मछलियां जिनका मुंह छोटा होता है, और चूंकि वो फूड भी पिसा हुआ होता है छोटे मुंह वाली मछलियों के लिए, टेट्राज हो गई, उसमें उसमें आपकी जो होती है मुख्तलिफ यानी कि बॉटम फीडर होती हैं, कैट फिश वगैरह हो जाती हैं, कोरी कैट हो गई, तो उनके लिए वो कुछ ग्रैन्युलर फूड भी आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। तो उसमें जो है हमारे पास ये मौजूद है। ये फ्रेंड्स कंपनी है ट्रॉपिकल के नाम से, ट्रॉपिकल माइक्रो पैलेट लिखा हुआ है, और ये स्लो सिंकिंग टाइप लिखा हुआ है, स्लो सिंकिंग टाइप। तो ये ट्रॉपिकल माइक्रो पैलेट, ये भी आई थिंक सो ताइवान की कंपनी है, ये ट्रॉपिकल माइक्रो पैलेट के नाम से। ये आप फूड देख रहे हैं, ये बिल्कुल पिसी हुई फॉर्म में, ये जो आपके सामने बिल्कुल ग्रैन्युलर है। इसको जब आप पानी में डालेंगे, अपने एक्वेरियम में डालेंगे, तो ये जो है ये स्लोली स्लोली जो है आहिस्ता आहिस्ता सिंक करता हुआ वो नीचे ग्रेवल में चले जाता है। और जो होती है यानी कि जो कोई कैटफिश वगैरह होती हैं या सकर्स होती हैं, प्लेकोस वगैरह, वो इसको जो है वो फीड कर सकती हैं। या जो टेट्रास वगैरह होती हैं जिनके माउथ छोटे होते हैं, वो भी इसको जो है वो बहुत आसानी से खा लेती हैं। ये बिटा फिश के लिए भी ये फीड यूज हो सकता है, क्योंकि ये पिसा हुआ होता है, बिटा फिश का मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वो बहुत इजीली इसको खा सकती है। उसके अलावा आपके जो फ्राइज होते हैं, प्लेटीज के, मूलीज के, या किसी और मछली के जो फ्राइज वगैरह होते हैं, वो उनके लिए भी ये ग्रैन्युलर पिसा हुआ फूड जो है वो आप ये फ्राइज को डाल सकते हैं। क्योंकि इनके जो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसका जो यानी कि ये बेसिकली पाउडर फॉर्म में है, तो ये 0.6 मिलीमीटर इसके जो है वो साइज होता है। तो आप 0.6 मिलीमीटर से आप खुद आइडिया कर सकते हैं। तो ये ट्रॉपिकल कंपनी का फूड जो है वो टेट्रास के लिए और जो बेबी फ्राइज होते हैं मछलियों के, उनके लिए बेहतरीन फूड है। ये इस फूड के अंदर जो है वो मीट का कंटेंट ज्यादा है और वेजिटेरियन कंटेंट कम है, मीट का कंटेंट ज्यादा है। तो ये एक अच्छी यानी कि ऑप्शन है अगर आप अपनी टेट्रास वगैरह को या कोई छोटी मछलियों को आप फीड करना चाहें तो। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो हमारे पास मौजूद है ओसाका दी बेस्ट। अगर आपका बजट लो है, अगर आपका बजट कम है, आपके पास मछलियां भी हैं और आप चाहते हैं कि फिश फीड आपको लो बजट में अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का लो बजट में मिल जाए, तो आप ये ओसाका का जो फिश फूड है वो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ये लो बजट फूड है फ्रेंड्स। इधर हम किसी भी जो हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड्स पड़े हैं, उसमें हम किसी भी ब्रांड की जो है वो आपको प्राइस इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि प्राइस जो है वो वक्त के साथ साथ अप एंड डाउन होती रहती हैं, तो इसलिए हम कोई प्राइस कोट नहीं कर सकते। हम आपको कोई प्राइस बताएं, आप मार्केट में पता करें और वो प्राइस कुछ और निकले, तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए जो है हम प्राइस नहीं आपको बता सकते। ये ओसाका का है, ये वेजिटेरियन फिशेस के लिए होता है। आप अपनी गोल्ड फिश की तमाम वैरायटी, कुई फिश, शुबंकिन, बाला शार्क, और ये जो आपकी होती हैं परून शार्क जिसे ब्लू लाइन शार्क कहते हैं, व्हाइट लाइन शार्क, ये उन तमाम मछलियों को आप ये डाल सकते हैं। इसमें जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें क्रूड प्रोटीन जो है, क्रूड प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मछलियों के लिए सबसे अहम होता है। मछली की, किसी भी मछली की ग्रोथ, उसकी हेल्थ और उसकी जो कलर्स होते हैं, उन सब में जो है ये प्रोटीन एक अहम किरदार अदा करता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्रूड प्रोटीन है, इसमें ओसाका में 28% जो है 28% क्रूड प्रोटीन जो है वो है शामिल है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो एक और बड़ा अच्छा फूड मिलता है अमेज़न का। अमेज़न का फूड जो है ये तमाम ओमनीवोरस मछलियों के लिए है। ये आप जो है वो गोल्ड फिशेस को भी डाल सकते हैं, ये आप कुई फिशेस को भी डाल सकते हैं, ये आप सिकलेट वैरायटीज को भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये फूड भी जो है
वो आप समझ लें कि लो बजट में ही आ जाता है। इतना यानी कि कोई महंगा फूड नहीं है ये। तो जो है इसकी भी ज़ाहिर ऑब्वियसली प्राइस वेरी करती है, लेकिन ये फूड जो है फूड जिन लोगों का बजट लो होता है और वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा यानी कि फूड अपनी मछली को दें, एक यानी कि जिसको कहते हैं कि यानी एक ऐसा फूड जिससे जो है उनकी मछलियों को जो है वो न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अमेजोन की। तो इसकी प्राइस भी कम है और ये फूड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये अमेजोन आप जो है अपनी फिश को दे सकते हैं। ये तमाम ओमनीवोरस मछलियों के लिए है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो प्रोटीन की जो क्रूड प्रोटीन की जो इसमें क्वांटिटी है वो 32% है। मिनिमम 32% इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्रूड फैट जो है, क्रूड फैट 2.5% है और इसमें क्रूड फाइबर जो है वो 4% लिखा हुआ है मैक्सिमम। तो ये फ्रेंड मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया हुआ है अमेजोन का। ये भी मिड साइज पैलेट्स होते हैं और आपकी मछलियों के लिए बेहतरीन फूड है लो बजट के अंदर। फ्रेंड्स आपको एक टिप देता चलूं अपनी इस कन्वर्सेशन के दौरान कि कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि या तो आप अपनी फिशेस को जो है वो स्मॉल पैलेट्स फूड दें, या आप अपनी अगर आपकी कोई बड़ी फिशेस हैं जिस तरह के ऑस्कर हो गई या फ्लावर हॉर्न हो गई, तो या कोई और सिकलेट है, तो आप उनको जो है वो जो मिड साइज पैलेट होते हैं, दरमियाने साइज के जो पैलेट्स होते हैं वो आप दें। लार्ज साइज के पैलेट्स जो हैं, लार्ज साइज में जो फिश पैलेट्स आते हैं वो अक्सर औकात मछलियों के लिए खतरनाक भी होते हैं, साबित होते हैं। तो आप कोशिश करें छोटी मछलियों के लिए स्मॉल पैलेट्स और जो बड़ी मछलियां हैं उनके लिए दरमियाने साइज के पैलेट्स का जो है वो इंतखाब करें। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिमम की अगर हम बात करें, अब हम ऑप्टिमम की तरफ आने लगे। तो ऑप्टिमम जो है फ्रेंड्स वो यानी कि आप समझ लें कि ना तो बहुत ज्यादा महंगा है फूड और ना ही वो बहुत ज्यादा सस्ता फूड है। ऑप्टिमम यानी कि दरमियाने दर्जे पे आता है पैसों के लिहाज से। तो ऑप्टिमम में भी मुख्तलिफ वैरायटीज आ रही हैं। ऑप्टिमम में फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आपके पास यानी कि ओमनीवोरस मछलियां हैं, आपने घर पे एक एक्वेरियम में जो है आपने वेजिटेरियन रखी है, दूसरे एक्वेरियम में आपने सिकलेट्स रखी हैं, तो ये ऑप्टिमम का 3 in 1 जो है तमाम तरह की मछलियों के लिए बेस्ट फूड है, अच्छा फूड है। प्राइस ज्यादा भी नहीं है, प्राइस कम भी नहीं है और इसकी जो यानी कि जो इसकी क्वालिटी है फूड की वो भी यानी कि अच्छी है। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि जी हिकारी तो यानी कि टॉप लेवल पे है। हिकारी और एक कंपनी को और मैं अभी जिक्र करूंगा, वो कंपनी जो है यानी कि टॉप लेवल की कंपनी है। लेकिन ये है कि ये जो है अच्छा फूड है ऑप्टिमम का। और अगर आप ज़ाहिर है कि फिश फूड के ऊपर ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते या नहीं खर्च करना चाहते, तो ऑप्टिमम एक अच्छी चॉइस है आपके लिए। तो ये तमाम तरह की मछलियों के लिए होता है, इसलिए इसको कहा गया है 3 in 1। या आप अपनी यानी कि गोल्ड फिशेस को दे सकते हैं, गोल्ड फिशेस और क्वी कार्प वगैरह को दे सकते हैं, या आप अपनी जो है सिकलेट्स को दे सकते हैं। और जो थोड़ी सी अग्रेसिव या एग्जॉटिक फिशेस होती हैं आपकी फ्लावर हॉर्न या दूसरी जो फिशेस होती हैं, उनको भी आप ये ऑप्टिमम 3 in 1 दे सकते हैं। एक अच्छी चॉइस है। इसमें मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, इसमें क्रूड प्रोटीन जो है वो मिनिमम 38% है, क्रूड फैट जो है वो मिनिमम 3% है फ्रेंड्स, और क्रूड फाइबर जो है, क्रूड फाइबर मैक्सिमम 5% है और मॉइस्चर इसमें 12% है। तो फ्रेंड्स एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक हमारे पास और असल में मैं ऑप्टिमम के तमाम वैरायटी लाना चाह रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कोरोना वायरस की वजह से मुझे काफी सारी चीजें जो है वो नहीं मिल सकी मार्केट से। तो जितनी मैं ला सका वो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं। तो ये ऑप्टिमम की एक और है हमारे पास, इसको कहते हैं, ये ऑप्टिमम के नाम से है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक कलर का ये इसकी पैकिंग है। ये है यानी कि गोल्ड फिशेस की तमाम वैरायटीज को आप दे सकते हैं, गोल्ड फिशेस के लिए है। और ये जो है वो आपकी पुई कार्प और शुभंकिन वगैरह के लिए अच्छा फूड है। प्राइस इसकी इतनी ज्यादा भी नहीं होती। ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कोई 250 से 350 तक ये फूड मिल जाता है
पहले शायद प्राइस शायद 250 होती थी, अब शायद 350 हो गई, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस। तो ये एक जो है वो अच्छी ऑप्शन है, इसमें ये न्यूट्रिशंस भी अच्छे हैं। तो ये वाली जो है पिंक वाली, वो होती है गोल्ड फिशेस के लिए या कुई फिश वगैरह के लिए। इसमें मैं आपको इसके जरा कंटेंट्स बता देता हूं। क्रूड प्रोटीन इसमें मिनिमम 28% होता है, क्रूड फैट जो है इसमें मिनिमम 3% है, और क्रूड फाइबर इसमें 4% है। तो फ्रेंड्स ये भी एक अच्छी चॉइस है अगर आपने गोल्ड फिश और कुई फिश वगैरह रखी है। फ्रेंड्स इसी के अंदर सेम इससे मिलती जुलती पैकिंग के अंदर एक ऑप्टिमम का और वैरायटी आती है ऑप्टिमम की, वो होती है प्योरली फॉर सिकलेट फिशेस। उसमें इसमें देखें, इसकी पैकिंग में अगर आप गौर से देख सकें तो इसमें गोल्ड फिश बनाई हुई उन्होंने, इसकी जो पिंक पैकिंग है उसके ऊपर गोल्ड फिश बनाई हुई है। तो वो जो ऑप्टिमम का मैं दूसरा फूड बात कर रहा हूं सिकलेट फिशेस के लिए, वो भी पिंक सी पैकिंग में होता है, और उसके ऊपर जो है वो बनी होती है आपकी फ्लावर हॉर्न बनी होती है। तो वो तमाम जो सिकलेट्स की जो वैरायटी होती है स्पेशली फॉर सिकलेट्स, वो भी मार्केट में हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं सका। तो वो आप भी दे सकते हैं अगर आपके पास घर पे सिर्फ सिकलेट फिशेस मौजूद हैं, तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है सिकलेट फिशेस के लिए। तो फ्रेंड्स ये ऑप्टिमम जो है वो एक अच्छी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, अच्छा फूड बना रही है। तो लेकिन ये कि इसकी मैं अगेन अपोलोजाइज करता हूं कि मैं इसकी तमाम वैरायटी जो है ऑप्टिमम कंपनी की जो है वो मैं आपको दिखा नहीं सका। उसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं अब एक और कंपनी में आपको बताऊं, फीड के नाम से कंपनी है फीड। ये भी स्पेशली ब्लड पैरेट के लिए, ये ब्लड पैरेट के लिए है, चाइनीज कंपनी है। इसका भी यानी कि आप समझ लें कि ना बहुत ज्यादा महंगा है ना बहुत ज्यादा सस्ता फूड है। तो ये एक अच्छा फूड है आपकी पैरेट फिश के लिए। इससे आपकी पैरेट फिश के जो है वो कलर भी एनहेंस होते हैं, बहुत तेजी से एनहेंस होते हैं, और ये जो है उसकी ग्रोथ के लिए भी, पैरेट फिश की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। आप बाकी सिकलेट्स को भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो फीड के नाम से कंपनी है ये पैरेट फिश के लिए, वो कहते हैं कि जी हम ये पैरेट फिश के लिए स्पेशली बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन मौजूद है, अगर आपको मार्केट से ये मिल जाए तो ये चाइनीज कंपनी का एक अच्छा फूड है और आपकी पैरेट फिश की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताते चलूं कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जी हम अपनी मछलियों को जो है वो डालते हैं, उसको कहते हैं फ्लेक्स, फिश फ्लेक्स। फिश फ्लेक्स बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। हम पर्सनली आपको ये कहेंगे कि आप फ्लेक फूड जो होता है उसका आप अपनी मछली के लिए इस्तेमाल ना करें। उसकी हम आपको रीजन बताते हैं कि बात यह है कि जो फ्लेक फूड होता है, जो फिश फ्लेक्स होते हैं, वो ज्यादातर गोल्ड फिशेस के लिए आते हैं, गोल्ड फिशेस की वैरायटीज के लिए होते हैं फिश फूड फ्लेक्स। तो वो जो होते हैं उसमें एयर का कंटेंट बहुत ज्यादा शामिल होता है, और उसमें जो आपका जो मॉइस्चर होता है वो कम होता है, एयर का कंटेंट ज्यादा होता है। वो जो फ्लेक्स होते हैं वो पानी की ऊपरली सतह पे जो है वो तैरते रहते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं आते, वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। और आपकी जो गोल्ड फिश होती हैं वो खाना खाने के लिए जो है वो कंटिन्यूसली, आपने देखा होगा कि आपकी गोल्ड फिश खाना भी खा रही होगी तो वो मुस्तकिल अपना मुंह चलाती है, और अगर वो पानी में आप खाना नहीं भी डाला हो तो गोल्ड फिश अक्सर अपना मुंह जो है वो चला रही होती है। तो होता यह कि गोल्ड फिश जो है जब वो फ्लेक ऊपर तैर रहा होता है पानी के ऊपर, तो गोल्ड फिश आपकी अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है और वो मुंह मुस्तकिल चलाती हुई आ रही है, और वो जब वो फ्लेक को जो आप अपने मुंह में लेती है तो उसी यानी कि दौरान में जो है वो गोल्ड फिश का तेज तेज मुंह चलाने की वजह से जो है उसके मुंह के जरिए जो है वो हवा अंदर चली जाती है और उसके स्टमक में चली जाती है। तो वो जो फ्लेक्स होते हैं वो तो उसके मुंह में चले जाते हैं, लेकिन फ्लेक्स के साथ साथ गोल्ड फिश के पेट में हवा भी चली जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि कि आपकी जो गोल्ड फिश होती है उसका, आपने देखा होगा कि अक्सर का गोल्ड फिश का जो पेट होता है वो बिला वजह जो है फूलना शुरू हो जाता है गोल्ड फिश का पेट। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये समझते हैं कि जी ये शायद अंडे देने वाली है, ये शायद प्रेग्नेंट हुई है, ये शायद कुछ दिनों में अंडे देगी। वो बात यही होती है कि वो फ्लेक्स की वजह से वो जब अपना मुंह चलाती है तो उसके अंदर हवा चली जाती है और उससे उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से जो है गोल्ड फिश को
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ब्लोटिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है आपकी गोल्ड फिश को, और उसका जो पेट है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो जब उसको जो गोल्ड फिश होती है जब उसको ब्लोटिंग हो जाती है, तो ब्लोटिंग में वो गोल्ड फिश जो है वो उल्टा तैरना शुरू हो जाती है, वो उल्टी तैर रही होती है, क्योंकि उसके ब्लोटिंग प्रॉब्लम और प्लस जो ब्लैडर की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से ही होती है, ब्लोटिंग और ब्लैडर प्रॉब्लम, के मछली के अंदर जो है वो हवा बहुत ज्यादा भर जाती है उसका मुंह चलाने की वजह से। तो लिहाजा बात ये है कि आप फ्लेक्स जो हैं वो ना दें, क्योंकि उसमें एयर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो आपकी गोल्ड फिश या और गोल्ड फिश की वैरायटीज के लिए वो नुकसानदेह है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अब बात करते हैं एक दो हाई बजट जो फूड हैं उनकी हम बात करते हैं। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, टेट्राबिट्स टेट्राबिट्स एक हाई बजट फूड होने के साथ साथ एक यानी कि एक्सट्रीमली हाई लेवल क्वालिटी का फूड है। ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड है टेट्राबिट्स। तो ये टेट्राबिट्स जो है ये तमाम तरह की टेट्रास के लिए है, और ये जो है ये फूड जो है वो आप अपने टेट्रास को दे सकते हैं। ये डिस्कस के लिए आता है और एंजल फिश वगैरह के लिए आता है। तो ये इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है। मुझे ये मार्केट से अभी सिर्फ जो है लॉकडाउन की वजह से सिर्फ छोटी बोतल मिल सकी है टेट्राबिट्स की। ये मुख्तलिफ साइजेस में आता है, ये भी बाकी फिश फूड की तरह ये भी मुख्तलिफ साइजेस में आता है। तो मेरे पास एक छोटी बोतल है टेट्राबिट्स की। ये मेड इन जर्मनी है ये फूड, और इसमें जो है वो क्रूड प्रोटीन जो है वो 60 to 65% पाया जाता है। अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें क्रूड प्रोटीन 60% तो एटलीस्ट है इसके अंदर। तो बात यह कि ये यानी कि प्राइस भी महंगी है और ये फिश फूड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये आपकी मछलियों को जो है उनकी जो ग्रोथ और उनके कलर्स को बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। तो मैं तो यानी कि मैंने ये पर्सनली यूज भी किया है एंजल फिश वगैरह के लिए। तो ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये डिस्कस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो है जर्मनी का फूड है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें भी जो है बहुत सारी 2 नंबर जो है टेट्राबिट्स के नाम से बहुत सारे लोगों ने 2 नंबर फूड बनाना शुरू कर दिया है। तो असल फूड की ये पहचान है कि उसकी जो ढक्कन होगा वो यहाँ से पूरा सील होगा, ढक्कन उसका पूरा सील होगा, उस पर सील चढ़ी हुई होगी। आप जब उसके ढक्कन को खोलेंगे तो अंदर से भी उसमें वो एक पन्नी सी होगी, यानी कि सील्ड होगा वो प्रॉपर ना, अंदर से भी बॉटल जो है। और दूसरा ये कि जो ओरिजिनल टेट्राबिट्स है उसकी जो पैलेट्स हैं उनकी जो स्मेल होती है वो इंतहाई तेज होती है कि वो आपकी नाक को भी चुभती है। अगर आप वो पैलेट्स लेके आप उसको सूंघने की कोशिश करेंगे तो वो आपके बकायदा आपके जो है वो आपको यानी कि इनहेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक निशानी है ओरिजिनल टेट्राबिट फूड की। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आप अपनी मछली के आपने महंगी मछलियां रखी हैं और ज़्यादा आप उस पर खर्च करना चाहते हैं, उसकी यानी कि ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हैं, तो आप हिकारी के साथ साथ ये टेट्राबिट्स ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, क्रूड प्रोटीन जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है उसमें श्रिम्प्स होते हैं। श्रिम्प्स अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमें मिल नहीं सके। श्रिम्प्स जो है वो उसमें क्रूड प्रोटीन 60 to 65% पाया जाता है। 60 से 65% क्रूड प्रोटीन होता है श्रिम्प्स में। नंबर 2 पर आ जाता है ब्लड वॉर्म्स। ब्लड वॉर्म्स जो होते हैं उनमें भी जो है वो क्रूड प्रोटीन की जो मिकदार होती है वो मिनिमम 60% होती है। ये हमारे पास ब्लड वॉर्म का एक ब्रांड मौजूद है रेन वन के नाम से। रेन वन के नाम से कंपनी है जो कि ब्लड वॉर्म बना रही है और इस पे लिखा हुआ है कि जी ये मिनिमम क्रूड प्रोटीन इसमें 60% है। 60% मिनिमम क्रूड प्रोटीन है और इसमें क्रूड फैट जो है वो मैक्सिमम 6% है और मैक्सिमम क्रूड फाइबर 5% है। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्लड वॉर्म्स होते हैं ये आपकी मछलियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन आप इसको एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। अगर आप एक तो ये कि ये ब्लड वॉर्म्स महंगे आते हैं, पहली बात ये। दूसरा ये कि अगर आप ब्लड वॉर्म ही अपनी सिकलेट्स को खिलाना शुरू कर देंगे तो वो फिर उनकी आपकी सिकलेट्स की आदत खराब हो जाएगी
और वो फिर ब्लड वॉर्म को ही प्रेफर करेंगी, वो फिर फूड पैलेट्स जो होते हैं वो खाना नहीं पसंद करेंगी। तो ये कि आपने इनको एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करें कि आप समझ लें कि पूरे वीक में 2 से 3 दफा जो है आप अपनी सिकलेट्स को जो है वो ब्लड वॉर्म खिलाएं, और पूरी कोशिश करें कि सिकलेट्स को जो है मुख्तलिफ टाइप के जो फूड पैलेट्स होते हैं उन पैलेट्स के ऊपर ही रखें। इनको सिर्फ आप हफ्ते में 2 से 3 मरतबा खिलाएं। अब ये मेरे पास रेन वन के मौजूद हैं। ये एक कंपनी है फ्रेंड्स, हेलो फिश के नाम से। जी हाँ, हेलो फिश की भी जो है वो फूड पाकिस्तान में आता है, मुझे बदकिस्मती से नहीं मिल सका। तो जो हेलो फिश है वो कंपनी जो है वो ब्लड वॉर्म्स भी बनाती है, उसके भी मार्केट में अवेलेबल है हेलो फिश के। फिर एक तीसरी चीज जिसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो बहुत कसरत से पाया जाता है, वो होते हैं ट्यूबिफेक्स। ट्यूबिफेक्स जो फ्रेंड्स होता है वो मैं आपको बताता चलूं। ट्यूबिफेक्स जो होते हैं वो क्यूब्स की शक्ल में होते हैं, वॉर्म्स ही होते हैं वो। उनको जो है उनके क्यूब्स बना के पहले उनको ड्राई किया जाता है, उनको ड्राई करने के बाद उनके क्यूब्स बना के उनको फ्रीज किया जाता है। उसके बाद फिर उनके वो पैकेट्स बना के, यानी कि वो मार्केट में सेल होते हैं। तो वो क्यूब्स होते हैं, जिस तरह के बर्फ के क्यूब्स होते हैं उस तरह वो क्यूब्स बने होते हैं वॉर्म्स के। उसको खिलाने का फ्रेंड्स ये तरीका होता है, बदकिस्मती से मैंने बड़ा ढूंढा कि मुझे ट्यूबिफेक्स जो है वो किसी दुकान से, किसी शॉप से मिल जाए, लेकिन मुझे मिल नहीं सके वो। तो उसको खिलाने का तरीका ये होता है कि वो जो क्यूब्स होती हैं उसको आपने हरगिज पानी में, एक्वेरियम के पानी में नहीं डालना, अदरवाइज आपकी मछली वो क्यूब नहीं खा सकेगी, क्योंकि क्यूब का साइज बड़ा होता है। तो आपकी मछली वो क्यूब नहीं खा सकेगी, और वो जो वॉर्म्स की जो क्यूब होगी वो आपके एक्वेरियम के पानी को गंदा करना शुरू कर देगी। तो आप उसको खिलाने का ये तरीकेकार होता है कि आप जरा नीम गर्म पानी लें किसी भी बर्तन में, नीम गर्म पानी के अंदर उस क्यूब को आप डाल दें, वो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो यानी कि सारी की सारी बिखर जाएंगे। वो जो क्यूब यानी वॉर्म्स जो क्यूब की शक्ल में होंगे वो सारे के सारे पानी में बिखर जाएंगे। तो फिर आप अपनी एक्वेरियम में वो डालें तो वो आपकी मछली को जो है वो खाने में आसानी होगी, और वो यानी कि खा के सारे खत्म भी कर देगी। तो जो ट्यूबिफेक्स होते हैं उनमें प्रोटीन का बहुत ज्यादा जो है वो हाई कंटेंट होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ हेलो फिश जो है वो ट्यूबिफेक्स भी बना रही है, श्रिम्प्स भी बना रही है, और ब्लड वॉर्म्स भी बना रही है, लेकिन मेरे पास वो उसकी जो है उस कंपनी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं। अच्छा फ्रेंड्स, जो श्रिम्प्स होते हैं, श्रिम्प्स का मैं आपको बताऊं कि वो बहुत सारी जो सिकलेट वैरायटीज होती हैं वो नहीं खाती, और कुछ मछलियां होती हैं जो कि श्रिम्प्स जो है वो खाती हैं, जिस तरह के फ्लावर ऑन हो गई, ऑस्कर हो गई, और इस तरह की जो एरोवाना हो गई, ये मछलियां जो होती हैं वो श्रिम्प्स खा लेती हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारी सिकलेट्स की वैरायटीज को अगर आप श्रिम्प्स देंगे तो वो श्रिम्प्स को मुंह भी नहीं लगाएंगे। तो ये चॉइस होती है, अपनी अपनी मछलियों की भी ज़्यादा चॉइस होती है। तो हमारे पास तो ये रेन वन के ब्लड वॉर्म्स थे। तो ये जो 3 तरह का फूड होता है, श्रिम्प्स, ट्यूबिफ्लेक्स और ब्लड वॉर्म्स, इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, और ये आप अपनी मछलियों को यानी कि अपनी मछलियों को पूरे वीक में 2-2 मरतबा उनको दें। आप ज्यादा मत डालें आप अपनी मछलियों को। और उसके अलावा फ्रेंड्स, एक कंपनी में आपको बताना जो है वो अच्छा हुआ मेरे जहन में आ गया, मैं बताना भूल रहा था। ओशन फ्री के नाम से कंपनी है, जो कि जिसका यानी कि बहुत ही हाई लेवल का फूड होता है। वो कंपनी का फूड महंगा भी है, और वो उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ओशन फ्री जो है उसके सिकलेट्स के लिए आते हैं फूड आते हैं, और ओशन फ्री जो है वो यानी कि ब्लड वॉर्म्स भी उनके आते हैं, और फिश फूड पैलेट्स भी आते हैं। तो अगर आप अपनी मछली, आपने महंगी मछलियां रखी हुई हैं और आप अपनी मछली को उसकी डाइट अच्छी देना चाहते हैं, तो आप ओशन फ्री के नाम से अगर मार्केट में आपको मिल जाता है फिश फूड, तो वो भी आप अपनी फिश को जो है वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आप फूड खरीदें, हम आपको अगेन ये बात बताते हैं कि आप जो भी फूड खरीदें उसमें आप ये ख्याल रखें कि वो अव्वल तो वो सील पैक हो, दूसरा ये कि आप वो उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है कि वो किस मुल्क का बना हुआ है
वो भी आप देख के तसल्ली कर लें। और तीसरा ये कि जो ओरिजिनल फूड होता है उसकी हमेशा जो है वो स्मेल तेज होती है। फ्रेंड्स, ये तमाम हमारे पास जो है वो फिश के जो है वो हमारे पास फीड मौजूद थे, जिनका हमने आज आपको जो है वो जिनके बारे में बताया। अच्छा, मैं अगर आपको बताता चलूं कि जिन लोगों ने रखी होती हैं फ्लावर हॉर्न, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर हॉर्न के फैन होते हैं, जिनको फ्लावर हॉर्न बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो फ्लावर हॉर्न के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी का फूड आता है, उसको कहते हैं, उसका नाम है हम्पी हेड। हम्पी हेड के नाम से एक फूड है स्पेशली फॉर फ्लावर हॉर्न। उसमें क्रूड प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, और वो स्पेशली फ्लावर हॉर्न के लिए होता है, क्योंकि फ्लावर हॉर्न का जो हॉर्न बना हुआ होता है, जो उसका जो हॉर्न कह लें या उसको जो आप हम कह लें, वो उसके लिए वो यानी कि हम्पी हेड का जो फूड है वो बहुत अच्छा होता है। उसके जो फ्लावर हॉर्न का जो हेड होता है उसको मजीद ग्रो करने में, उसको उभारने में वो हम्पी हेड का फूड बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। तो फ्रेंड्स, तमाम आपको फिश फूड बताया। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप यानी कि अगर आप हमसे पूछेंगे जी यानी कि कौन सा सबसे बेहतरीन फूड, अगर आप पर्सनली, मैं आपको अपनी राय दूं, मैं अपने राय के बारे में आपको बताने दूं कि अगर आप पर्सनली हमसे पूछते हैं कि हम अपनी फिश को कौन सा फूड दें या कौन सा फूड देते हैं, तो उसमें नंबर 1 पे है हिकारी। जी हाँ, हिकारी। हिकारी जो है वो दी बेस्ट है। हिकारी के कोई भी ब्रांड, बायोगोल्ड, हिकारी स्टेपल्स, हिकारी जो है गोल्ड, हिकारी स्पेशली फॉर ब्लड पैरेट्स, तो हिकारी नंबर 1 पे है। और हिकारी के साथ साथ जो इसके लेवल का जो फूड आता है वो ओशन फ्री का आता है, वो भी बहुत अच्छा फूड है। तो उसके अलावा अगर आप ये कहें कि जी आप का जो है वो यानी कि बजट जो है वो यानी कि दरमियाना है, आप अपनी जो है वो फिश के ऊपर हाई बजट का जो है वो पैसे जो है वो नहीं खर्च कर सकते, आपका इतना बजट नहीं है कि आप अच्छी क्वालिटी का जो है वो फूड ले सकें, तो जो मिड लेवल बजट जिन लोगों का होता है उनके लिए जो हम बताने लगे हैं, उनके लिए आप ये एजो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये ऑप्टिमम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्टिमम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फूड है और प्लस ये फीड कंपनी का, ये जो 4-5 किस्म के मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के फिश फूड है, और इनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो अगर आप ज्यादा नहीं खर्च कर सकते पैसे फिश फूड के ऊपर, तो ये सारे फूड बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा फ्रेंड्स जो है, अगर जिन लोगों के पास जो है वो यानी कि छोटे मुंह वाली मछलियां हैं, जिसमें बिटा फिश वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ट्रॉपिकल कंपनी का फिश फूड है, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, बेहतरीन फूड है। ये ट्रॉपिकल कंपनी का ग्रैनुलर है, पिसा हुआ होता है, और ये तमाम जो मछलियां, छोटी मछलियां होती हैं, वो बहुत इजीली इसको खा लेती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये तमाम जो है आपको फिश फूड के बारे में बताया, और काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ बताया। उम्मीद है कि आपको जो है वो हमारी आज की जो है वो वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो है वो अच्छा लगा होगा तमाम फिश फूड के बारे में जो हमने आज रिव्यू दिया। फ्रेंड्स, आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपने कौन सी मछली रखी हुई, और आप अपनी किस मछली को कौन सा फिश फूड आप डालते हैं। तो ये इस चीज का आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स मौजूद होता है। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिश और फिश से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओशन लाइफ पाकिस्तान से आरिफ खान को इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।